up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is so. हे गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और गेस करो आप लोग मैं कहाँ पे हूँ? मैं हूँ अभी अपने खेतों में खड़ा हूँ। ग्रेटर नोएडा से मैं आ चुका हूँ अपने गांव, अपने घर। मेरा घर अयोध्या से 20 किलोमीटर पूरब की दिशा में पड़ता है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये हमारा बस्ती ज़िले से हमारा गांव हटा के इसको अयोध्या ज़िले में जोड़ दिया जाए। और मैं आज आपको अपना घर और खेत दिखाने वाला हूँ। ये सरसों का खेत अपना ही है। पीछे नहर दिख रहा है, नहर पे सड़क बना हुआ है। नहर के उस पार घर दिख रहा है, वो अपना ही है। अभी दिखाऊंगा अपना वह घर। और ये पीछे गन्ने तक गेहूं बोया हुआ है, अपना ही है। तो मेरा घर आने का, गांव में आने का मात्र एक रीज़न है, वो मेरे मौसी के लड़के की शादी है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे तो शादी हो चुकी है, पर शादी में कुछ खास नहीं हो पाया क्योंकि बारिश और ओले इतने पड़े कि कुछ पूछो मत। वाटरप्रूफ टेंट वाटर में तैरने लगा, इतना बारिश हुआ। सबकी हालत ख़राब हो गई, तो ख़ास वीडियो भी नहीं बन पाया। तो चलिए मैं आपको घर दिखाऊंगा अपना और खेत दिखाऊंगा। तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना, ये 3 मुख्य फसलें होती हैं। उसके अलावा लहसुन, प्याज, आलू, सब्जियाँ, तमाम सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो अपने खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। और दूसरी बात आपको बता दूं, हमारे यहाँ क्या नहीं होता है। हमारे यहाँ चना नहीं होता है, कटहल नहीं होता है। पुरानी एक मान्यता है कि यहाँ पर कभी सीता जी जा रही थी तो उनके पाँव में चने का डंठल लग गया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर बाद सरयू नदी है और इसके 5-7 किलोमीटर उत्तर में मनोरमा नदी है, छोटी नदी है। तो उनका श्राप था कि इन 2 नदियों के बीच में चने नहीं होंगे, तो कोई यहाँ बुआई भी नहीं करता और पैदावार भी नहीं होती। इसके सरयू नदी के दक्षिण दिशा में चने की अच्छी खासी पैदावार होती है। हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ से आ जाता है लोगों के चने। और उत्तर दिशा में जो है नदी के उस पार कटहल बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो जो रिश्तेदार हमारे उधर हैं उनके यहाँ से कटहल आ जाता है। तो वैसे शादी में बारिश और ओले पड़े, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ अवधी में एक कहावत है कि अगर दूल्हा और दुल्हन कढ़ाई या भगोने में ज़्यादा खाना खा रखे हों शादी से पहले, तो उनके शादी में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। अब वैसे तो दूल्हा और दुल्हन दोनों पुलिस में हैं, तो शादी तो अच्छी खासी हुई, पर पानी और ओले इतने पड़े कि पूछो मत, हालत सबकी ख़राब हो गई। तो जो है अब ये देखना है कि दूल्हे ने ज़्यादा कढ़ाई में खाना खाया था या दुल्हन ने। जो भी खाया हो किसी ने, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, कहते हैं। वो तो जो भी होना है वो तो भगवान की देनी है। तो चलिए मैं आज आपको अपना घर और खेत दिखाता हूँ। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. You to my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky. नहर के किनारे हमारा दोनों साइड में खेत है और नहर के ऊपर जो है हमारे घर वालों ने हमें पौधे लगा रखे हैं जो
ये छोटा सा बांस का कोट है। फिर अमरूद हैं, अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये आंवले का पौधा है जिसमें भी पत्तियां झड़ चुकी हैं। ओह माय गॉड, अभी ये देखो आंवला भी है, इसमें कुछ पक चुके हुए हैं। और उसके बाद अमरूद का पेड़ है। केले के तो आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे जिसमें भी फल भी लगे हुए हैं। कई पेड़ों में फल हैं, ये 1 2 3 इधर है, एक इधर भी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आम का पेड़ मिलेगा देखने को, नीम का पौधा है, बेल का है, सहतूत का है और जामुन का भी पेड़ है। आम के तो बहुत सारे पेड़ हैं हमारे, पूरे वो लास्ट तक घर तक दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको अपने घर पे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये है छोटी सी नहर जिसमें बरसात में पानी आता है और बाकी हमेशा सूखा रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा पुल बना रखा है आने जाने के लिए। फिर यहाँ से हमारा खेत चालू है और ये है हमारा घर, आधा बना हुआ है आधा भी खाली है। ये हमारा खेत है जिसमें अभी पापा और भैया जी ने बना रखा है साग सब्जी के लिए। इसको थोड़ा कवर करना पड़ता है जिससे जंगली सूअर आते हैं, खा जाते हैं। ये यहाँ तक है मेरा। आलू है, राजमा है, टमाटर है, गोभी है, मटर है, उधर धनिया लहसुन सब है। ये हमारा सरकारी नल है जिसमें हम लोग नहाते धोते हैं। ये सरकारी नल है। घर के सामने ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। गुलाब का फूल है। ये लास्ट तक गया हुआ है जहाँ तक इसमें जानवर बांधे जाते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और देखो घर पे भी हमारे जो है लोग साग सब्जी उगाने लगी। ये चमेली का पौधा है, टमाटर है, देखो ऊपर चढ़ा रहे हैं, मक्का है, ये देखो फूल, मिर्च, बैगन सब कुछ है। ये है मेरे पापा। पापा जी इस बार जो है गन्ना बेच के बुलेट खरीदने वाले हैं। ये हमारे भैया जी बड़े। ये है हमारा घर। ये है मेरा रूम। अभी देखो उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है क्योंकि सब लोग गए हुए हैं शादी में। एक ही पूजा का घर है। इधर ये किचन है। ये बड़े भैया जी का कमरा है। ये छोटे भाई का रूम है। जो कि यहाँ पे रहते नहीं हैं, ग्रेटर नोएडा रहते हैं, तो ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है इनका। तो गाइज आप लोगों ने हमारा घर देख लिया। वैसे हमारे गांव में 28-30 घर टोटली हैं। 28 और 30 इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भाई भाई में बिगाड़ हो जाता है तो वो अलग हो जाते हैं, इसलिए 30 घर हो जाता है। कभी 2-4 साल रहने के बाद फिर एक साथ रहने लगते हैं तो 28 घर हो जाता है, और कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है गांव की ज़िंदगी। और हमारे भी घर के सभी लोग गए हुए हैं शादी में
और अभी हम लोग को भी जाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।